इनको बचकर जाने नहीं देंगे। बातों का जवाब नहीं देता हूं। वैसे ऐसी अफवाह फैलाते हो, ऐसी सूरत, ऐसे मालदार, खानदानी। मैं भी इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता, मगर आपके डिबेट का दो हिस्सा है। एक तो पेगासस का हिस्सा है जिस पे बहुत चर्चा हुई ब्रेक से पहले। दूसरा हिस्सा अपोजिशन लामबंद हो रहा है, इससे क्या होगा यह भी एक हिस्सा है। और अखिलेश यादव जी ने जो बीएसपी को और कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया है कि आपका तो दुश्मन जो है वो बीजेपी है, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए पिछले लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। इस पार्टी को कुल मिलाकर के 5.5% वोट मिले, बीजेपी को 40% उत्तर प्रदेश में मिले थे 2017 में। 22% समाजवादी पार्टी को और 21% बीएसपी को मिले थे। मैं इतना जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया था कि हम किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वैसे आप कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो एक फ्रिंज पार्टी बन चुकी है, बड़ी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में है नहीं। आज 7 सीट मात्र इनके पास है। तो क्या ये छोटी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी अकेले मैं पप्पू हूं, समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन करना और उनके सामने सरेंडर करने की बात सोच रही है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता इसका उत्तर देगी? क्या ये सरेंडर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सामने या नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये मियां खलीफा वालों से पूछिए मियां खलीफा जी जरा। मैं अंजना जी मैं बोलूं? सुप्रिया जी एक बार बोलने फिर आपको दिखाइए। हाँ अंजना जी, मैं 30 सेकंड के लिए जुलूल आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको थोड़ी ना बोलने दिया जाएगा। अंजना जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करनी है ना तो सबसे पहले बात यह करनी पड़ेगी कि देश के 9 लाख कुपोषित बच्चों में से 4 उत्तर प्रदेश के क्यों, ये मैं जानना चाहती हूं। क्यों कल जब रोपवे का इनॉग्रेशन हो रहा था, जो गृह मंत्री को बुझाना चाहिए आग जो असम और मिजोरम के बीच में लगी है, जब वो रोपवे का इनॉग्रेशन कर रहे थे, योगी जी की फोटो काहे गायब हो गई थी उसमें से? आपके चुने हुए सांसद रिजाइन कर देते हैं, राजनीति तक छोड़ने की बात करते हैं। उस पर भी कुछ ज्ञान अवलोकन हो जाए, देश की जनता जानना चाहती है ऐसा क्या हो गया? ठीक है, लेकिन सुप्रिया जी, अखिलेश जी जो पूछ का जवाब दीजिए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीएसपी को डिसाइड करना होगा, कांग्रेस और बीएसपी को डिसाइड करना होगा कि बीजेपी से लड़ना है या समाजवादी पार्टी से लड़ना है, मुझसे लड़ना है। देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है कि योगी जी की भाजपा संवेदनशील और मगरूर सरकार नहीं आएगी। कितने दौरे कर ले अमित शाह जी, कितनी नाक रगड़ ले मोदी जी, अब भाजपा आने की नहीं। प्रताड़ित करके रखा है किसान को, युवाओं को, महिलाओं को, रोजगार पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये सब नॉन इश्यूज है। ये सब नॉन इश्यूज इसलिए है क्योंकि रामलला के नाम पर भी प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं ये लोग। तो इश्यूज की अगर बात है, आप सवाल से भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि जितना भी आप पढ़ ले, समझ ले, जनता मन बना चुकी है। राजनीतिक समझबूझ बहुत जरूरी होती है और अखिलेश यादव उसी के हिसाब से पूछ रहे हैं कि एक सीट पर अगर बीजेपी के खिलाफ तीनों पार्टियां रहेंगी तो बीजेपी का रास्ता आसान होगा। इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि आप तय कीजिए, मुझसे लड़ना है या बीजेपी से। और अगर बीजेपी तो कुछ मामला समझना पड़ेगा ना। पर अंजना जी, मैं उन्हीं अखिलेश यादव जी का एक और बयान आपको सुना देती हूं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम साथ मिलकर लड़ने के लिए या नहीं लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा मेरा पहला मोटिव है बीजेपी को रोकना। उसके बारे में बात के साथ बयान 10 सेकंड चाहिए। 10 सेकंड मान के चलिए, 10 सेकंड लेने दीजिए। संबित जी को बहुत देर से बोल रहे हैं, 10 सेकंड सिर्फ। लेकिन नहीं, एक चीज मान के चलिए। देखिए, मैं 10 सेकंड ही मांगा हूं। अगर मेरे बीच में ना बोले तो मैं बोल लूं जरा। प्लीज अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं। अंजना जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। फिर मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। आवाज नीचे जल्दी से। 10 सेकंड में आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, मैं आपको अंजना जी एक महत्वपूर्ण बात करनी है। अगर इनकी आवाज को आप कंट्रोल कर ले, मैं 10 सेकंड बोलिए। अंजना जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या वो वही करने वाले हैं जो बंगाल में किया था, अर्थात टीएमसी के सामने घुटना टेक करके इन्होंने इलेक्शन वहां लड़ा, एक भी सीट उनको आई नहीं। क्या इसी प्रकार से वो उत्तर प्रदेश में लड़ने वाले हैं? तो फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाना बंद करना चाहिए।